नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन हिंदी विषय का टॉपिक विशेषण। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम और पर्यायवाची शब्द और तत्सम, तद्भव और शुद्ध अशुद्ध शब्द देखे और आज हम हिंदी का टॉपिक विशेषण है उसके बारे में चर्चा करेंगे, समझते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि अब तक जो एस्टेट में प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए, एक बार उस पर नज़र मारते हैं। जैसे कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, इस तरीके का प्रश्न आया हुआ है एस्टेट 2018 में। एस्टेट 2018 में प्रश्न आया। उसके बाद किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया, एस्टेट 2019 में प्रश्न आया। उसके बाद किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ, एस्टेट 2021 में आया। उसके बाद किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ, एस्टेट 2022 में। ये इस तरीके से प्रश्न एस्टेट के अंदर आए। और जो ग्रुप डी और आल जो हरियाणा के एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, उसमें भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है प्रश्न। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है कि बताइए कि यह घोड़ा बहुत सफ़ेद है, तो इसमें विशेषण कौन सा है, या फिर गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताइए, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण बताइए। सिंपल तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर एक गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक। और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। इस तरीके से ये विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण जो संज्ञा नाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है? जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, अवस्था का बोध कराए। संख्यावाचक जो शब्द संज्ञा सर्वनाम, जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। और परिमाणवाचक जो सर्वनाम विशेषण संज्ञा सर्वनाम की माप तोल का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बाद संज्ञा के पहले आकर उससे आकर लगते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर संज्ञा के स्थान पर जो सार्वनामिक विशेषण कौन से है? जो सर्वनाम संज्ञा के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताएं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। अब एक बार हम इसको देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तुम सब आ गए। क्या इसमें सार्वनामिक विशेषण का है? सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लग करके प्रयोग होते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए। जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ। जो बाहर खड़ा है उसे अंदर, इसमें तो है ही नहीं सार्वनामिक विशेषण। तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। कुछ किताबें ले आओ। कुछ किताबें मतलब ये भी नहीं है। कुछ तुम करो, कुछ मैं करूँगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या? ये तुम सब आ गए, अच्छे
अच्छे कहाँ रह गए, अच्छे कहाँ रह गए, ये सार्वनामिक विशेषण है। अभी सार्वनामिक विशेषण एस्टेट 2018 का प्रश्न है, एस्टेट 2018 का प्रश्न है। उसके बाद किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया, किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया, एस्टेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है। गर्मी में कम खाना चाहिए, गर्मी में कम खाना चाहिए, आज उसने कम खाना खाया, कितना खाना खाया, कम खाना खाया। क्या इसमें विशेषणीय प्रयोग है? कम ही पढ़ पाते, ये तो है ही नहीं। कम बोलना श्रेयस्कर है, ये भी नहीं है। गर्मी में कम खाना चाहिए, ये भी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? आज उसने कम खाना खाया है, आज उसने कम खाना खाया, ये विशेषणीय प्रयोग हुआ है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, ऐसे ही सेम भाषा में आ सकता है और थोड़ा शब्द चेंज हो सकता है, लेकिन प्रश्न ऐसे आ सकता है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक विशेषण एस्टेट 2021 का प्रश्न है, एस्टेट 2021 का प्रश्न है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? मैं नीली कमीज नहीं पहनता, क्या ये परिमाणवाचक का विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, क्या ये है? या फिर खेल का मैदान लंबा है, दिनेश अच्छा गायक है। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की माप तोल का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। तो क्या दिनेश अच्छा गायक है, इसमें तो माप तोल की कोई बात ही नहीं। खेल का मैदान लंबा है, ये कह रहा है कि खेल का मैदान लंबा है, लेकिन माप तोल वाली कोई बात ही नहीं। नीली कमीज नहीं पहनता, इस बार, ये प्रश्न का उत्तर है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, ये परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद है, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? एस्टेट 2022 में भी प्रश्न आया कि किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? एस्टेट 2022 में प्रणव 5 किलो दूध पी गया, प्रणव 5 किलो दूध पी गया, क्या इसमें परिमाणवाचक विशेषण है? प्रणव 5 केले खा गया, क्या इसमें खा गया, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, नहीं। प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेले, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर ये है, प्रणव 5 किलो दूध पी गया। तो इसमें माप तोल का बोध हुआ। इस तरीके से हमने एस्टेट में आए हुए प्रश्नों को देखा, आगे भी ऐसे रिपीट हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अच्छे से थोड़ा विशेषण के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अब एक अच्छी सी नज़र मारते हैं विशेषण पे कि विशेषण होता क्या है, विशेषण के भेद कितने हैं, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हिंदी में विशेषण का एग्जाम में बहुत रोल है और बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं इससे भी, और कहीं ना कहीं ये 1 या 2 नंबर हमारे को एग्जाम में पीछे छोड़ देता है। तो विशेषण कौन से होते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद है? विशेषण के 4 भेद है। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की गुण, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध कराए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण का कोई उदाहरण है, जैसे कि अच्छा, बुरा, जैसे मेरा घर बड़ा है, मेरा घर बड़ा है। तो इसमें
बड़ा क्या है? घर है। घर बड़ा है। घर कैसा है? बड़ा है। ये इसका गुण है, मतलब ये कैसा है? घर, उसका घर, ये घर की विशेषता बता रहा है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो क्या ये घर बड़ा है। उसके बाद है जैसे मेरा मकान बड़ा है, ऐसे भी लिखा सकता है। ये भी इसका एक गुण है कि मेरा मकान बड़ा है। और वह सुंदर है। वह सुंदर है। वह काला है। वह काला है। वह मोटा है। वह मोटा है। इस तरीके से उसके गुण है, वो मतलब वह कैसा है? सुंदर है, काला है, मोटा है। ये सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। इस तरीके से गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। और परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण नंबर 2 में परिमाणवाचक विशेषण, वो संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो किसी संख्या का, जो विशेषण सब संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। जैसे यहाँ 5 लड़के खड़े हैं। यहाँ 5 लड़के खड़े हैं। तो इसमें देखना 5 लड़के हैं। 5 लड़के कौन है? संज्ञा है। और संज्ञा की जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो कितने लड़के खड़े हैं? 5। तो 5 क्या है? एक संख्यावाचक है। 5 क्या है? संख्यावाचक है। और हो सकता है जैसे यहाँ 10 बच्चे खड़े हैं, ये भी हो सकता है। तो ये भी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद है नंबर 3 परिमाणवाचक का विशेषण क्या हो सकता है? मुझे 5 kg चावल दो। मुझे 5 kg चावल दो। ये परिमाणवाचक का है। और मुझे 10 kg दूध दो, ये भी माप तोल सकते हैं। इस तरीके से ग्रुप डी के अंदर पूछा जा सकता है कि वह सुंदर है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। वह काला है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। वह मोटा है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद पूछा जा सकता है कि यहाँ 5 लड़के खड़े हैं, कौन सा विशेषण है? यहाँ 5 लड़के खड़े हैं, कौन सा विशेषण है? ये संख्यावाचक। यहाँ 10 बच्चे खड़े हैं, कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। उसके बाद है सर्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक, जैसे यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। अब इसकी परिभाषा कहती, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले, ये क्या है? पुस्तक संज्ञा। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय संज्ञा के पहले लगकर, ये सर्वनाम है, संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताएं। किसकी? संज्ञा की विशेषता बताएं। तो ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। यह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। तो किसका घर है? मेरा। मैं क्या हूँ? एक मतलब संज्ञा या सर्वनाम। तो मैं एक संज्ञा हूँ। संज्ञा की इधर जो संज्ञा के आगे उसकी विशेषता बता रहा है, मतलब सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताए, तो वह सार्वनामिक विशेषण है। इस तरीके से आपसे सार्वनामिक विशेषण के बारे में भी
पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पूछा जा सकता है कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताइए। मेरा घर बड़ा है, मेरा मकान बड़ा है, वह सुंदर, वह काला। इस तरीके से यहाँ 5 लड़के खड़े हैं, यहाँ 10 बच्चे खड़े हैं। ये संख्यावाचक, संख्या का बोध कराए जो। तो संख्यावाचक विशेषण, मुझे 5 केजी किलो चावल चाहिए, तो ये माप तोल सकते हैं। मुझे 10 केजी दूध चाहिए, ये भी माप तोल सकते हैं। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। यह मेरा घर है, तो यह भी सार्वनामिक विशेषण है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब विशेषण में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक होता है, इसमें विशेष्य होता है, विशेष्य होता है। इसमें क्या है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, पूछा जा सकता है कि विशेष्य कौन सा होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। और एक होता है विशेषण, ये तो हमने पढ़ ही लिया। जो विशेषता बताए वो विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, जो विशेषता बताए वो विशेषण है। और एक होता है प्रविशेषण, ये भी पूछा जाता है भाई। आपसे सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। जो विशेषण की भी, प्रविशेषण को होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। सीधी स्टेटमेंट बताई जा सकती है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या होता है, विशेष्य। जो विशेषता बताए वो विशेषण, और जो विशेषता की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि यह घोड़ा सफ़ेद है। तो देखिए, विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। सफ़ेद कौन है, घोड़ा। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, घोड़े की। तो घोड़ा क्या हुआ, विशेष्य है। आपसे ग्रुप डी के अंदर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें से घोड़ा क्या है, विशेष्य है। तो यह घोड़ा सफ़ेद है, विशेष्य की परिभाषा क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषता किसकी बताई जा रही है, घोड़ा कैसा है, सफ़ेद। तो ये सफ़ेद है, तो ये क्या हुआ, विशेष्य। और सफ़ेद क्या है, विशेषण। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। उसके बाद है, जैसे यह घोड़ा बहुत सफ़ेद है। यह घोड़ा बहुत सफ़ेद है। जब हमने देखा कि यह घोड़ा सफ़ेद है, घोड़ा क्या है, विशेष्य है, सफ़ेद क्या है, विशेषण। जब हमें इसका पता चल गया तो प्रविशेषण का क्या आसान है बिल्कुल, कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जो विशेषण क्या है, सफ़ेद है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, बहुत है। इसकी विशेषता क्या है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए बहुत क्या है, या बताइए घोड़ा क्या है, या बताइए सफ़ेद क्या है। तो आप
आप अच्छे से बता सकते हो कि घोड़ा होता है विशेष्य, क्योंकि जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए वो विशेष्य होता है, नहीं, जो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताए वो विशेषण होता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए। अब ये क्या हुआ, तो विशेषण क्या है, सफ़ेद है, तो विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो बहुत, तो ये क्या हुआ, प्रविशेषण, तो ये क्या हुआ, प्रविशेषण, प्रविशेषण हुआ, तो ये क्या हुआ, प्रविशेषण। इस तरीके से हमने देखा विशेष्य, प्रविशेषण। आपको इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक ये प्रविशेषण है, प्रविशेषण के सार्वनामिक विशेषण है, इसके बारे में और देखते हैं थोड़ा। सार्वनामिक, इसको अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लग कर उसकी विशेषता बताए, तो ये सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताए। कैसे, एग्जाम्पल है, जैसे उदाहरण के तौर पर क्या है कि वह पुस्तक अच्छी है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर, देखो संज्ञा के पहले लगकर जो सर्वनाम संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताए, तो पुस्तक, वह पुस्तक अच्छी है। कौन सी पुस्तक अच्छी है, वह पुस्तक अच्छी है। तो उदाहरण है, जैसे वह पुस्तक अच्छी है, ये कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा पूछी जा सकती है, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताए, वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। आपने पढ़ा कि विशेषण की कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, और इस तरीके से आपसे उदाहरण पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब इसके बाद है विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, पीछे हरियाणा पुलिस में भी पूछा गया था। विशेषण की अवस्था तुलना के आधार पर इसकी अवस्था होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। हरियाणा पुलिस में पूछा गया था, ग्रुप डी में इसका उदाहरण पूछा गया था, और अब भी पूछने की पूरी संभावना रहेगी। पहली है कौन सी, मूल अवस्था होती है, मूल अवस्था। और दूसरी कौन सी होती है, उत्तरावस्था। और तीसरी होती है उत्तमावस्था।
इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती है। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था कौन सी होती है? मूल अवस्था में जो विशेषण होता है, मूल अवस्था में विशेषण मूल अवस्था में होता है। जो मूल अवस्था में विशेषण होता है, जो विशेषण होता है कौन से होता है? मूल अवस्था में होता है। मूल अवस्था में होता है भाई, में होता है। जो मूल अवस्था में विशेषण मूल अवस्था में होता है, जैसे मोहन का घर बड़ा है, जैसे मोहन का घर बड़ा है, ये इसकी मूल अवस्था है। मूल अवस्था, ये सिंपल है। अभी मूल अवस्था का उदाहरण पूछा जा सकता है कि मोहन का घर बड़ा है, इसमें कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था है। या ये भी बोला जा सकता है कि सोहन का घर छोटा है, ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो ये विशेषण की ये भी मूल अवस्था है, विशेषण की ये भी मूल अवस्था है। तो उसके बाद पूछा जा सकता है नंबर 2 पर उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था में दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है। तो उत्तर अवस्था में दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है। पूछा जा सकता है कि उत्तर अवस्था की परिभाषा क्या है? उत्तर अवस्था में दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है। कैसे? जैसे उदाहरण है, मोहन का घर सोहन से बड़ा है। मोहन का घर सोहन से बड़ा है। आपसे पहले देखो क्या था? मूल अवस्था, विशेषण जो मूल अवस्था में होता है, मोहन का घर बड़ा है, कोई तुलना नहीं, सीधी मूल अवस्था है, तो ये मूल अवस्था हुआ। तो इसमें क्या अवस्था में दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है, दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है। तो मोहन का घर सोहन से बड़ा है, मोहन का घर सोहन से बड़ा है, तो इसमें तुलना हुई, तो ये उत्तर अवस्था का उदाहरण हुआ। जैसे कुछ सीधे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे ये पूछा जा सकता है अधिकतर, इसमें है ना तर का प्रयोग होता है। तर, इसमें तर वाले शब्द आते हैं, तर वाले, इससे भी पूछा जा सकता है ये कौन सी अवस्था है। जैसे अधिकतर, गुरुतर, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो अधिकतर है विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो अधिकतर में तर में उत्तर अवस्था होती है, तो ये अधिकतर उत्तर अवस्था है। गुरुतर, तर उत्तर अवस्था। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि गुरुतर में कौन सी अवस्था है? उत्तर अवस्था। अधिकतर में कौन सी अवस्था है? उत्तर अवस्था। और पूछा जा सकता है उच्चतर, इसी तरीके से उच्चतर, इसमें कौन सी? बृहत्तर, इसमें कौन सी अवस्था है? तो ये तर वाली उत्तर अवस्था होती है। और जैसे अधिक मूल अवस्था, अधिकतर उत्तर अवस्था, और अधिकतम उत्तम अवस्था, 3 अवस्थाएं होती है। अब हम तीसरी अवस्था को देखते हैं। उत्तम अवस्था नंबर 3, उत्तम अवस्था। इस अवस्था में अनेक विषयों की तुलना
अनेक विषयों की तुलना में एक विषय को सबसे अधिक बढ़कर बताया जाता है। सबसे अधिक बढ़कर बताया जाता है। क्या है भाई? इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? उत्तम अवस्था में। इस अवस्था में अनेक विषयों की तुलना में एक विषय को सबसे अधिक बढ़कर बताया जाता है। जैसे उदाहरण है आपका घर सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है कि आपका घर सबसे अच्छा है। आप देखिए मूल अवस्था में क्या था? मूल अवस्था में मोहन का घर बड़ा है। उत्तर अवस्था में मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है। और उत्तम अवस्था में आपका घर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? ये विशेषण की उत्तम अवस्था है। उदाहरण और भी, जैसे इसमें एक ये भी पूछा जा सकता है, जैसे अधिकतम, गुरुतम और उच्चतम। आपने देखा कि जो ये उत्तर अवस्था होती है इसमें तर लगता है और उत्तम अवस्था में तम लगता है। तो आप सीधा देख लोगे कि अगर तम आया तो उत्तम अवस्था, तर आया तो उत्तर अवस्था और पूरा मूल शब्द आया तो मूल अवस्था। मूल शब्द जैसे अधिक मूल शब्द है, अधिकतर ये उत्तर अवस्था है, अधिकतम ये उत्तम अवस्था है। इस तरीके से आप विशेषण को पढ़िए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के लिए भी, हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, HSSC, CET सब के लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपसे ये एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, आपसे पूछा जा सकता है कि विशेषण के कितने भेद हैं, आपसे विशेषण की परिभाषा पूछी जा सकती है और आपसे गुणवाचक के उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि कौन सा विशेषण है। इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमने विशेषण के बारे में अच्छे से पढ़ा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम से संबंधित है, डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम में इस तरीके से मिल सकते हैं। अब हम आपको इसको ध्यान से पढ़ते हैं भाई। देखिए किस वाक्य में आपके बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अच्छा कंटेंट है और कम समय में अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे, वही पक्का मिलेंगे। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? हमने सार्वनामिक विशेषण को अच्छे से पढ़ा। अब इसका उत्तर देखिए, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? यह पुस्तक फटी हुई है, इसे नरेश ने फाड़ दिया, इसे नरेश ने फाड़ दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। उसको अब हटा दिया गया, ये भी नहीं है। यह टेबल पर रखी हुई थी, यह टेबल पर रखी हुई थी, यह भी नहीं। तो उत्तर क्या हुआ? यह पुस्तक फटी हुई है। तो यह पुस्तक कौन सी पुस्तक है? जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो यह है ना, जो इससे पता चल जाता है कि ये सार्वनामिक विशेषण है। अब उसके बाद है उसको, अब है प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 है, गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? ये जरूर देख लेना नहीं है, नहीं तो फिर काम बढ़ जाएगा भाई 1 नंबर से। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? पूरा प्रश्न पढ़िए। पतला गंभीर, पतला भी गुणवाचक होता है, गंभीर भी गुणवाचक होता है, गंदा भी गुणवाचक होता है, मैला भी गुणवाचक होता है। प्रत्येक और चौथा या प्रत्येक मतलब एक एक करके नहीं। जयपुरी भी विशेषण है। कैसा वो? जयपुरी है, बम्बई वाला, ये भी है। तो कौन सा विशेषण नहीं है? तो ये गुणवाचक विशेषण ये नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखो कितनी कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें कि बड़ा, अगर हम इस चीज़ को ना समझते तो शायद ये हम ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा?
मानव मनुष्य है उसका विशेषण क्या बनेगा, क्या मनुष्य बनेगा, क्या ये मनुष्य बनेगा, क्या मानवीयकरण बनेगा, क्या मानवता बनेगा। मानवता तो भाववाचक संज्ञा होती है, मानवीयकरण ये भी नहीं होती है, कर्ण प्रत्यय लग करके मानवीयकरण बना, मानव मनुष्य और मानवीय तो ये इसका मानव शब्द का विशेषण होगा मानवीय। वह कैसा है, मानवीय है। तो निम्नलिखित में से विशेषण को चुनिए। विशेषण चुनना है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखिए अगर आप उसको नहीं पढ़ते हो तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये विशेषण के प्रश्न आते ही आते हैं भाई। अब देखिए विशेषण चुनिए, इसमें से कौन सा, क्या भलाई विशेषण है, क्या मिठास विशेषण है, क्या थोड़ा विशेषण है, क्या बदमाशी विशेषण जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। राम भलाई नहीं, राम वो आम मीठा है, मीठा होता है, मिठास थोड़ी होता है। भला पुरुष भलाई थोड़ी होती है, भलाई मिठास मीठा होता है। और बदमाश लड़का होता है, बदमाशी थोड़ी होता है। तो ये थोड़ा एक थोड़ा गुणवाचक विशेषण ही है। तो इसमें विशेषण पूछा है तो थोड़ा क्या है, एक विशेषण है। इस तरीके से आप काट करके इसको प्रश्न को, बहुत टफ क्वेश्चन है ये। और इसी तरीके से अगर आप इसको नहीं देख करके जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में आधा लीटर विशेषण है, कौन सा है आधा लीटर। हमने क्या पढ़ा था, विशेषण का एक भेद है परिमाणवाचक विशेषण, जिससे नाप तोल के बारे में पता चलता है, जिससे जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की माप तोल का बोध कराते हैं। तो इसमें माप तोल का बोध कौन करा रहा है, गुणवाचक तो गुण बताता है, संख्यावाचक संख्या का बोध कराता है, परिमाणवाचक तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है, माप तोल का। आधा लीटर तो ये मापा तोला जाता है ना, तो सार्वनामिक विशेषण तो ये हो ही नहीं सकता। आप इस तरीके से छांट करके इसको देखिएगा। उसके बाद है, ये देखिए जो मैंने बोला था कि घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है, उत्तरावस्था में क्या लगता है, तर लगता है। तो आप इस तरीके से देखिए, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न आया था और ग्रुप डी में भी आया होगा और आगे भी आने की संभावना है। तो घनिष्ठतर क्या ये है, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता, घनिष्ठ टै नहीं आएगा, ये गलत है। घनिष्ठतम तो उत्तमावस्था है। और घनिष्ठतम ये भी उत्तम अवस्था है। तो क्या पूछा, उत्तर अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके से आपसे प्रश्न किया जाएगा कि घनिष्ठ की उत्तरावस्था बृहत की उत्तरावस्था बृहतर, अधिक की उत्तरावस्था अधिकतर, और गुरु की उत्तरावस्था गुरुतर, ऊंचा की उत्तरावस्था उच्चतर। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है, निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक, चौगुना 4 गुना नहीं, नया हो सकता है 3 नहीं, कुछ नहीं ये भी। तो नया कौन सा है, गुण है। कैसा है वो, नया है। नया क्या है, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है, गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। ग्रुप डी में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रुप डी में, और एस्टेट में तो पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे देख लेना पेपर उठा के आप, गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, इसको ध्यान रखना भाई। बेईमान, क्या ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्या गंदा, ये भी गुणवाचक विशेषण नहीं है। दोगुना, ये भी। क्या मैला, ये मैला भी गुणवाचक विशेषण है भाई। बेईमान, हाँ बेईमानी नहीं होता, बेईमान भी गुणवाचक। गंदा, ये भी गुणवाचक। तो दोगुना ये क्या है भाई, संख्या में आता है ये, तो दोगुना, तो ये विशेषण नहीं है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है उत्तर अवस्था, वही है पहले क्या बताया मैंने कि विशेषण की अवस्थाएं पूछा जा सकता है। विशेषण की अवस्था कितनी होती है, 3 होती हैं। या वही ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उसका घर सबसे अच्छा कौन सी अवस्था है,
तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपके सामने कि उत्तरावस्था वाला विशेषण कौन सा है? सर्वाधिक। क्या सर्वाधिक? सर्वाधिक तो उत्तम अवस्था है कि वह सर्वाधिक अच्छा है, सबसे अच्छा है। और से बढ़कर मतलब मोहन से अच्छा है, मतलब किसी एक से बढ़कर, मोहन से अच्छा है तो ये क्या हुआ? मोहन से बढ़कर। सोहन से बढ़कर, सोहन से अच्छा है तो क्या हुआ? सोहन से बढ़कर। तो बढ़कर ही इसका उत्तरावस्था होगा, क्योंकि एक से बढ़कर, ना कि सभी से बढ़कर। अगर अधिकतम, अधिकतम से तो उत्तम अवस्था होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, सबसे छोटा तो होगा ही नहीं। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? संज्ञा के पहले आते हैं। देखो ऐसा प्रश्न सीधा डायरेक्ट प्रश्न आएगा। सार्वनामिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते, बाद तो आते ही नहीं। सर्वनाम के बाद, सर्वनाम का तो कोई रोल ही नहीं भी सर्वनाम के बाद आएंगे, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो ये उत्तर बचाइए, संज्ञा के पहले आते हैं भी सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा के पहले आते हैं। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। किस वाक्य में है? परिमाण मतलब माप तोल का बोध कराए, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की माप तोल का बोध कराए। क्या सुरेश छठी कक्षा में पढ़ता है? इसका तो मापतोल में है ही नहीं कुछ भी। सुरेश छठी कक्षा में पढ़ता है, क्या पढ़ता है? परिमाण, इसमें मापतोल है कोई नहीं। राम मेरा बेटा, ये भी नहीं है इसमें। कहा ये तो सीधा ही कट रहा है, ऑप्शन को काटो सीधा। परिमाण, परिमाण में मापतोल, ठीक है, तो इसमें तो है ही नहीं मापतोल, नहीं इसमें है राम मेरा बेटा है। तो थोड़ी चीनी देना, ये हो सकता है, क्योंकि चीनी क्या है? शुगर मापा तोला जाता है। यह पीला रुमाल किसका है? इसमें सीधा पूछा है कि रुमाल किसका है, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा? थोड़ी चीनी देना, थोड़ी चीनी देना। तो वो कैसे देगा? चीनी तोल करके देगा। तो माप तोल क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है बृहत, बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहत का शुद्ध उत्तम अवस्था कौन सी होती है? उत्तम अवस्था में तम लगता है, उत्तर अवस्था में तर लगता है, और मूल अवस्था होती है जो उसमें कुछ नहीं लगता भाई। क्या बृहत्तर होगा? क्या बृहत्तर होगा? नहीं। क्या बृहत्तम होगा? ये भी नहीं। इसमें क्या है? ये तय अकेला आया हुआ है, इसका भी ध्यान रखना, ये छोटी सी गलती है। बृहत्तम या होगा, ये बृहत्तर तो हो ही नहीं सकता कि उत्तरावस्था, तो बचा क्या? ये ऐसे पड़ेगा भी, जैसे देखना बृहत्तम, ऐसे बृहत्तम। ये इतना सी गलती है जहाँ से हम ध्यान नहीं देंगे और हमारा प्रश्न गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये ऐसे आएगा भाई। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा है सार्वनामिक विशेषण? वही इसी तरीके से प्रश्न है। मुझे कम गर्म दूध चाहिए, वह बड़ा मेहनती व्यक्ति है, तुम काफ़ी कम खाते हो, मेरा लड़का समझदार है। मुझे कम गर्म दूध चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माप तोल वाली बातें थोड़ी है। सार्वनामिक विशेषण, वह बड़ा मेहनती है, ये भी नहीं है, नहीं हो सकता। तुम काफ़ी कम खाते हो, नहीं। कम ज़्यादा गुणवाचक विशेषण थोड़ी है। मेरा लड़का समझदार है, लड़का कैसा है? समझदार। तो संज्ञा के पहले क्या आता है? सार्वनामिक विशेषण आते हैं। तो अगर हमें इसकी परिभाषा याद होगी तो हम इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं, अन्यथा ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है भाई। उसके बाद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, बाजार से 2 किलो घी ले आओ। क्या ये गुणवाचक विशेषण है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। बाजार से 2 किलो, ये तो परिमाणवाचक का उदाहरण है। वह कक्षा में प्रथम आया, वह कक्षा में प्रथम आया, प्रथम पहला संख्या में आता ही है, लेकिन ये वो नहीं है भाई, ये भी गुणवाचक विशेषण। मेरा बीमार कुत्ता अब ठीक है। कुत्ता कैसा है? बीमार है, तो बीमारी क्या है? वो क्या है? गुण है उसका। कुत्ता अब ठीक है, ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा कि गुणवाचक विशेषण। आपने ये प्रश्न देखे, आप इसको एक बार और अच्छे से देखना। मेरे ख्याल से इससे बाहर आने की कोई चांसेस नहीं होंगे। जितना भी हमने आपको वीडियो में करवाया है, जितना भी कंटेंट दिया है, सारा महत्वपूर्ण दिया है और बिल्कुल कम समय में आपको अच्छा कंटेंट दिया है। आप पेपर के उठा करके एक बार ज़रूर देखना, बाद में आपको एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और आप याद रखोगे कि हाँ हमने ये पढ़ा था। तो देखिए, अगर आप
हमारी इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हो, हमारी कंटिन्यू वीडियो आई हुई है, हिंदी की तकरीबन हमारी वीडियो आ चुकी हैं और जो भी वीडियो बची है हम जल्दी से जल्दी उस कंटेंट को भी आपके सामने लेकर के आएंगे। और अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।